नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक प्रवचन में गहराई से उतरने वाले हैं। तारीख है 22 नवंबर 2025 और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगा। सवाल ये है कि कोई भी इंसान अशुद्ध से शुद्ध कैसे बनता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत ही होती है एक बहुत पावरफुल और ऑप्टिमिस्टिक मैसेज से। क्या है वो मैसेज? मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डी डिनास्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। अब देखिए, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है और यही इस पूरी बातचीत की फाउंडेशन है। तो ठीक है, ये जो खुशखबरी है ये असल में एक सल्यूशन है। पर भाई प्रॉब्लम क्या है जिसका ये सल्यूशन है? तो इस प्रवचन के मुताबिक हम आज एक श्रापित दुनिया में जी रहे हैं। चलिए जरा समझते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है यहाँ। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक कैसे पहुंचे? प्रवचन एक बहुत सीधा सवाल पूछता है। सवाल है, रावण का श्राप कब मिलता है? और जानते हैं, यही सवाल हमें दुनिया की सारी परेशानियों के असली कारण तक ले जाएगा। और जवाब क्या है? जवाब है देह अभिमानी होना, मतलब खुद को आत्मा नहीं बल्कि सिर्फ ये शरीर समझना। प्रवचन के हिसाब से यही है असली रावण का श्राप। सोचिए, जैसे ही हम अपनी पहचान इस शरीर से जोड़ लेते हैं, हम बुराइयों और दुखों के एक कभी न खत्म होने वाले सर्कल में फंस जाते हैं। और पता है, प्रवचन में ये भी कहा गया है कि भारत भी आज इसी श्रापित हालत में है, जिसे कंगाल और विकारी बताया गया है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रवचन के अनुसार आत्मा ने वक्त के साथ एक बहुत लंबी जर्नी तय की है। तो चलिए देखते हैं कि आत्मा पूज्य मतलब वर्शिपवर्दी से पुजारी यानी वर्शिपर कैसे बन गई। देखिए, ये पूरी कहानी ना एक 5000 साल के साइकिल पर बेस्ड है। सबसे पहले था सतयुग। तब आत्माएं एकदम प्योर, एकदम पूज्य थी। फिर आया द्वापर युग और यहीं से रावण का राज शुरू हुआ और आत्माएं पुजारी बन गईं। उसके बाद आया कलयुग, जो आज का वक्त है, जिसे सबसे इम्प्योर माना गया है। और फाइनली अब हम हैं संगम युग में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का दौर। और इन दोनों स्टेट्स में, मतलब पूज्य और पुजारी में, जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक तरफ है पूज्य आत्मा जो प्योर है, सॉल कॉन्शियस है और सतयुग में है, और दूसरी तरफ है पुजारी आत्मा जो इम्प्योर है, बॉडी कॉन्शियस है और द्वापर युग से शुरू होती है, जब बहुत सारे धर्म भी बन जाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, उसकी वजह भी समझ आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका सल्यूशन क्या है? ये प्रवचन प्योरिटी की तरफ वापस जाने का एक बहुत ही क्लियर रास्ता दिखाता है। और इस श्राप को रिवर्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है, देहाभिमानी से देही अभिमानी बनना। मतलब शरीर की आइडेंटिटी को छोड़कर खुद को आत्मा समझना और पिता से अपना इनहेरिटेंस वापस पाना। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो अपनी पहचान को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे? इसका रास्ता है याद की यात्रा। और सुनिए, ये सिर्फ कोई मेडिटेशन नहीं है, ये पिता को याद करने की एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। माना जाता है कि यही प्रैक्टिस आत्मा को पावर देती है, पुराने बुरे कर्मों को, जिन्हें विकर्म कहते हैं, उन्हें मिटाती है और आत्मा को कलयुगी से सीधा सतयुगी बना देती है। अच्छा, तो सोचिए, जब एक एक करके आत्माएं इस रास्ते पर चलने लगती हैं, तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा? इसका रिजल्ट एक बिल्कुल नई दुनिया की स्थापना। प्रवचन में दुनिया के इस ट्रांसफॉर्मेशन को 3 पार्ट्स में दिखाया गया है। पहला, आज की पुरानी दुनिया जो ढेरों धर्मों, दुखों और इम्प्योरिटीज से भरी है। फिर आता है विनाश का फेज, जिसमें युद्ध और नेचुरल डिजास्टर्स सब शामिल हैं। और इसके बाद जन्म होता है एक नई दुनिया का, जिसे स्वर्ग कहा गया है, जहां सिर्फ एक धर्म होगा, शांति होगी और प्योरिटी होगी। और ये सब करेगा कौन? इस बड़े बदलाव को मुमकिन कौन बनाएगा? तो प्रवचन के मुताबिक प्रजापिता ब्रह्मा इस नई डीटी डिनास्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है, और वो पिता के निर्देशों पर यानी श्रीमत पर चलते हैं। तो इस सारे ज्ञान से हमारे लिए टेक अवे क्या है? देखिए, प्रवचन 2 मेन बातों पर फोकस करता है। पहली बात, प्योर बनने की जो कोशिश है
उसमें जरा भी आलस नहीं करना और दूसरों को भी, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दया के साथ ये रास्ता दिखाना है। और दूसरी बात, सबके लिए दिल में रहम रखना है, किसी से मुंह नहीं मोड़ना, सबका भला सोचना है और बाकी सारी बातें छोड़कर अपना ध्यान सिर्फ एक पिता की याद में लगाना है। और जो इस रास्ते पर चलते हैं ना, उनके लिए एक खास ब्लेसिंग भी है। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। मतलब ये ब्लेसिंग उन क्वालिटीज को हाईलाइट करती है जो इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एसेंशियल हैं। और आखिर में एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर एक स्लोगन दिया गया है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। सीधी सी बात है, यह स्लोगन यूनिटी के लिए एक अनलिमिटेड विजन रखने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। ये सारी बातें हमें इस पूरी टीचिंग के कोर आइडिया पर वापस ले आती हैं और एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। सवाल ये है कि क्या सच में पर्सनल एफर्ट यानी पुरुषार्थ ही वो रास्ता है जो अशुद्ध से शुद्ध बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। ओम शांति।